संतों पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। लोगों ने कहा बाला साहब होते तो ये कभी कतई ना होता। आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, हम बाला साहब होते तो कतई नहीं होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। क्या मंदिर में घी के लिए टेंडर निकलते हैं और 300 वाला घी पास हो जाता है तिरुपति मंदिर में, तो हमें अपने साधु संतों की इज्जत करना सीखना होगा। फिर टीवी में आ गया, अब तो सोशल मीडिया पे कि हमारे साधु संत पाखंडी होते हैं। हमारे मंदिरों को साधु संतों ने बचाया है। पुरी में 52 पंडितों को, पुजारियों को अंग्रेजों ने पेड़ से लटका के महीनों छोड़ दिया था। इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, जो पुलिस वाला उनको देखा वो बेहोश हो गया। तो मंदिर को पैसे से जोड़ के ना देखें, वो पूरी अर्थव्यवस्था है जो धर्म से जुड़ी है। तो पालघर में एक कांड हुआ था। पालघर में जिस तरीके से संतों के ऊपर अत्याचार हुआ 16 अप्रैल 2020 को, उन्हें क्यों डेडिकेट किया है आपने ये किताब? देखिए, अगर हम समाज को उठाना चाहते हैं तो हमें अपने साधु संतों की इज्जत करना सीखना होगा। ये कई सालों से चला आया है। आप देखेंगे 70s से फिल्मों द्वारा चालू हुआ, फिर टीवी में आ गया, अब तो सोशल मीडिया पे कि हमारे साधु संत पाखंडी होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाखंडी नहीं होते हैं। आपको हर प्रोफेशन में खराब लोग मिलेंगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, पॉलिटिशियन। 1% के लिए हम 99% को गाली देते हैं। हमारे मंदिरों को साधु संतों ने बचाया है। काशी में हम सब जानते हैं, काशी जी में शिवलिंग को लेके कूदे थे ताकि टूट ना जाए, जान दी। पुरी में 52 पंडितों को, पुजारियों को अंग्रेजों ने पेड़ से लटका के महीनों छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अब इतिहास पढ़िए, एक के बाद एक उदाहरण है। हमको लगता है कि हमने एक बड़े मंदिर शहर में देखे, उसका पुजारी को देखा, आराम से रहता है, हमने कंक्लूड कर लिया कि सारे पुजारी। हमारे मंदिर जाइए, दूर दूर कोने कोने में जंगल में है। कई लोग अब लिख रहे हैं, जा रहे हैं कि हमें उस मंदिर तक जाने में डर लगा। पुजारी वहाँ रहते हैं, 4 बजे भोर में उठते हैं, सारा काम करते हैं मंदिर का। जंगल जानवर से कोई डर नहीं लगता है। तो इस सभ्यता को बचाया उन्होंने। और अब हम यहाँ तक आ गए कि उनको वहाँ की पुलिस ने हैंडओवर कर दिया और जला के मार दिया गया था। मतलब 21वीं सदी में हम इकोनॉमी के 3rd सुपर पावर किस काम के हैं, जब हम अपने साधु संतों को नहीं बचा पा रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं की नहीं, हम अपने बच्चों को, जो भी धर्म की बात कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं। तो इस पैसे का क्या मोल? बिल्कुल। तो इसलिए हमें भूलना नहीं है कि अगर हमें जिंदा रहना है, सनातन को जिंदा रहना है, तो साधु संतों को भी रहना होगा। इसलिए मुझे लगा कि हम उस बात को भूले नहीं, क्योंकि हम स्वामी लक्ष्मणानंद दास जी को मारा गया था उड़ीसा में, कंधमाल में। इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि जो पुलिस वाला उनको देखा वो बेहोश हो गया। सोचिए, पुलिस वाले कितनी लाशें देखते हैं जिंदगी में, वो तक बेहोश हो गए। तो इतने बुरी तरीके से मारा गया और उस पर चर्चा नहीं होती है इस देश में। पालघर की चर्चा संदीप जी इस वक्त उस वक्त इसलिए भी खूब हुई है, आज इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त थोड़ा राजनीतिक होगा। उस वक्त सत्ता में उद्धव ठाकरे थे, जिनके पिता बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। कहा गया कि पहली बात तो वो अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर सत्ता हासिल कर ली, और फिर अब संतों पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। लोगों ने कहा बाला साहब होते तो ये कभी कतई ना होता। आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ, हम बाला साहब होते तो कतई नहीं होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं बम्बई में रहा हूँ, उसके पहले भी उनका फ़ैन रहा। हम बम्बई से बाहर, महाराष्ट्र से बाहर रहते थे, तब भी मराठी में उनकी कैसेटें आती थी और सुना गया आता था। तो वो अलग था। देखिए, इसलिए भी हम कहते हैं कि जब कश्मीर से 1990 में हमारी पूरी आर्मी होने के बावजूद हिंदुओं को भागना पड़ा वहाँ से, तब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी शिक्षण संस्थाओं में। इसलिए विश्वास है कि बाला साहब होते तो ये नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं कि थोड़ा समझाइएगा कि हमारी GDP में कितना योगदान है मंदिरों का। मैं नहीं जानना चाहूँगा कि किस मंदिर का कितना योगदान है, उसमें फिर बाद में ऊंच नीच टाइप का आ जाएगा कि भाई वो तो कम पैसा दे रहे हैं, वो ज़्यादा। मंदिरों का कितना योगदान हमारी GDP में है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जब जब इस देश में मंदिर बने रहे, तब तक भारत की GDP का ग्रोथ हुआ। मैंने पुस्तक में एंगस मैडिसन की जो स्टडी है ईयर 0 से अभी तक की GDP की, उससे मैप किया है। जब बप्पा रावल ने आक्रमणकारियों को भगा दिया था, तब GDP ऊपर गई। जब छत्रपति शिवाजी और मराठा अंपायर आया, तब फिर GDP ऊपर गई। तो कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैं एक नंबर
बहुत लोग पूछते हैं, मैंने बुक में कैलकुलेट नहीं किया भी नहीं जाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सी आजकल मानसिकता हो गई है कि इस मंदिर में इतना पैसा आता है, इस मंदिर में इतना पैसा आता है। मंदिर से भक्ति भाव हट गया है, सिर्फ पैसे की चर्चा हो रही है। तो डर ये है कि एक दिन लिस्ट बनेगी कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है, ये नहीं है। जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो तोड़ के मॉल बना दो। मंदिर अध्यात्म का केंद्र है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अध्यात्म से करेंगे, धर्म से काम करेंगे तो पैसा आएगा। हमारे यहाँ मंदिर को अर्थ को क्यों जोड़ा गया? देखिए, अर्थशास्त्र, हमारा अर्थ जो है वो धर्मशास्त्र में आते हैं। 16 जो धर्मशास्त्र हैं उनमें व्यापार के तरीके दिए गए हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि हमारे यहाँ पे, और इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि हमारे यहाँ पे सिर्फ लाभ हम नहीं लिखते हैं, हम शुभ लाभ लिखेंगे। खून चूस के कमाया हुआ पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप यहाँ से दाएं बाएं हुए तो वो लोभ हो जाएगा। बहुत थिन लाइन है, एक डंडी है, लाभ लोभ में बदल जाएगी और फिर आप खराब हो जाएंगे। और जीडीपी के चक्कर में यूरोप कहाँ पहुँच गया है, बुक में कोट किया हूँ, आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट है। उनको बहुत चिंता है आईएमएफ को कि यूरोप के कुछ देश वेश्यावृत्ति से जो पैसा आता है उसका सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो वेश्यावृत्ति भी जीडीपी में रिपोर्ट करते हैं ना। तो मतलब आज का जीडीपी क्या है कि लड़ाई हो, लोग बम गिरे, ब्रिज टूटे, फिर ब्रिज बनेगा तो सीमेंट छड़ लगेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, इसलिए लड़ाई अच्छा है। अब बीमार होइए, अस्पताल जाएंगे, दवा खाएंगे, दवा बनेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी देखिए 1930 में आया शब्द है, उससे पहले जीडीपी था नहीं। तो इसका क्या मतलब, अर्थ नहीं था या अर्थव्यवस्था नहीं थी? दुनिया उससे पहले भी चल रही थी, देश उससे पहले भी चल रहा है, और भारत तो इतना बड़ा पैसा वाला देश था। तो ये एक बहुत गलत मानदंड हो गया है आजकल, और मंदिरों को इससे जोड़ के कतई न देखा जाए। मैंने पुस्तक में एक उदाहरण दिया है, हमारे यहाँ गौशाला आजकल, इसका हानि कैसे हो रही है बताता हूँ, कि कई मंदिरों से गौशाला बंद कर दिए गए क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, एक जगह तो कसाईयों को बेच दिया। अच्छा, यही प्रॉफिटेबल और जो जीडीपी और कौन सा मंदिर में कितना पैसा का माइंडसेट है कि अब मंदिर में घी के लिए टेंडर निकलते हैं और 300 वाला घी पास हो जाता है तिरुपति मंदिर में। यही वजह है कि फिर चर्बी मिल जाती। अब किसी ने भी गाय माता को अगर देखा है, रहा है, महीने भर भी गाय को समझा है, तो पता होगा कि 350 रुपये में घी तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। तो ये जो मानसिकता है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाते हैं, तो यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मंदिर को पैसे से जोड़ के ना देखें, वो पूरी अर्थव्यवस्था है जो धर्म से जुड़ी है, उसको ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला वैसे देखें, पैसे आएंगे। लेकिन हमें पढ़ाया गया कि टेम्पल मतलब मंदिर, लेकिन आपने फर्क कर दिया कि टेम्पल और मंदिर, टेम्पल या मंदिर। धन्यवाद ये पूछने के लिए, हम भूल न जाते कहीं चर्चा में। मैंने देखा कि आपके कंटेंट में पहला वही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि टेम्पल जो शब्द है, अगर देखिए, जो ईसाई होते हैं वो चर्च जाते हैं पूजा के लिए, जो मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो मस्जिद जाते हैं। ज्यूज जो होते हैं वो सिर्फ 2% है दुनिया की, उनका भी एक शब्द सिनगॉग जाते हैं। हिंदू को पूछेंगे तो अक्सर हम टेम्पल जाते हैं। टेम्पल का डिक्शनरी डेफिनेशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप किसी के लिए भी, और खास करके पेगन्स या पगान जो सभ्यताएं खत्म हो गई, जैसे इजिप्ट, ग्रीको रोमन, मायन, हम तो भाई जीवित सभ्यता है। अच्छा, दूसरी चीज कि ये सब जो जगह हैं, ईसाई या मुस्लिम या जूस, वो वहाँ इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। मंदिर बहुत अलग है। हम मंदिर में भगवान की मूर्ति लगा के उनको आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो भगवान का घर है, और हम वहाँ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो कंसेप्ट एकदम अलग है ना भाई। तो अगर हम अपना नाम ही गलत बोलेंगे तो हम बाकी चीज क्या खाक समझेंगे।